नमस्कार। जीचीएस मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा, जब G7 ने हमें क्लब में नहीं लिया तो हमने अपना ब्रिक्स बना लिया। उन्होंने यूरोप को घेरते हुए कहा, अगर G20 और G7 साथ हो सकते हैं तो ब्रिक्स क्यों नहीं। जयशंकर के इस तंज ने पूरे यूरोपीय देशों की बोलती बंद कर दी और उनके जवाब पर जोरदार तालियां गूंजी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले NSA अजीत डोभाल, मोदी की यूक्रेन यात्रा और जेलेंस्की से मुलाकात की जानकारी दी। पीएम अगले महीने रूस जा सकते हैं। बिहार के वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अक्टूबर को मैपल ऐप पर ट्रैफिक से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी। जाम, वीआईपी मूवमेंट, धरना प्रदर्शन या दुर्घटनाओं की सूचना रियल टाइम में उपलब्ध होगी। बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच करार हुआ, जिससे यह सुविधा लागू होगी। ओडिशा में लगातार दूसरे दिन VLSR-SAM मिसाइल का शानदार परीक्षण हुआ, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं को नया विस्तार मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और नौसेना की सराहना की। मिसाइल ने तेज गति और लक्ष्य को सटीकता से नष्ट कर अपनी प्रभावशीलता साबित की। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का कदम है। इससे पहले 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं पर रखे गए थे। अमेरिका ने भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट देने का समर्थन किया, लेकिन ब्राजील को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। साथ ही अमेरिका ने अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सीटें और अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया, लेकिन वीटो पावर के विस्तार के खिलाफ हैं। कोलकाता रेप मर्डर, जूनियर डॉक्टरों की राष्ट्रपति PM को चिट्ठी, दखल की मांग की। आरोपी संजय के नार्को टेस्ट के लिए CBI कोर्ट पहुंची। 177 दिन जेल में बिताने के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने 6 शर्तें लगाई, जिसमें सरकारी कामकाज से दूर रहना शामिल है। रिहाई के बाद केजरीवाल बोले, मैं सच्चा था, इसलिए भगवान ने साथ दिया। मेरा हौसला अब 100 गुना बढ़ गया है। देश के लिए लड़ता रहूंगा। कार्यकर्ताओं ने बैन के बावजूद पटाखे फोड़े और केजरीवाल ने हौसले से सबको चौंका दिया। मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा। मोबाइल इंटरनेट पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। बिहार न्यूज, अब शहरों में बीमा और प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा, क्योंकि शहरी इलाकों में नए डिटेक्शन कैमरे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में सिर्फ 47% वाहनों के पास थर्ड पार्टी बीमा है, जिससे दुर्घटनाओं में मुआवजा मिलना कठिन होता है। ये नई तकनीक लागू होने के बाद बचना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा आरोप संपत्ति नष्ट करने का आधार नहीं। गुजरात सरकार 4 हफ्तों में जवाब दे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम और पुलवामा में 3 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर। नीतीश सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। एक मुश्त 30,000 रुपए जमा कराने पर शेष अर्थदंड माफ होगा। करीब 5 लाख टैक्स डिफॉल्टरों पर 1,000 करोड़ रुपए का बकाया है। ये छूट योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, जिससे बकाया टैक्स जल्द निपटाएं। राहुल गांधी ने रायबरेली में बाल कटवाने वाले नाई का भव्य तोहफा भेजा। शैम्पू चेयर, हेयर कटिंग चेयर और इन्वर्टर। कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार को नाई मिथुन को ये सामान देने पहुंचे, जिसे सैलून मालिक ने भगवान जैसा बताया। भारत में जल्द आसमान में उड़ेंगी एयर टैक्सियां। पीएम मोदी ने खुलासा किया कि भारत में जल्द ही एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। दुबई में इसकी शुरुआत के बाद अब भारतीय शहरों में भी हवा में उड़ने वाली टैक्सियां ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी बोले, बेवजह दवाओं को लेना और देना दोनों गलत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 4थे स्थापना दिवस पर सीएम ने संस्थान की बढ़ती प्रतिष्ठा की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने इसे PGI के बाद दूसरा सबसे प्रमुख संस्थान बताया और मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने हाल के सुधारों को महत्वपूर्ण कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को कड़े निर्देश दिए कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अधिकारियों से संवेदनशीलता और संयमित भाषा में आम जनता की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने को कहा। स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हरियाणा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें राहुल, प्रियंका गांधी, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और कन्हैया कुमार शामिल है। चुनाव प्रचार में ये चेहरे प्रमुख रहेंगे। गुजरात में गरबा में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया। लव जिहाद की घटनाओं पर सख्ती। मुस्लिम युवकों द्वारा नाम बदलकर शामिल होने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। विपक्ष ने फैसले पर सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया कि कांधार हाईजैक वाली फ्लाइट IC-814 में उनके पिता भी थे। जर्मनी दौरे पर गए जयशंकर ने भारतीय समुदाय से बातचीत में इस घटना और OTT पर जारी विवाद पर टिप्पणी से इनकार किया। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि है या दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो अब रैयत जरूरी दस्तावेज ऑफलाइन दिखाकर सर्वे पूरा करवा सकते हैं। इससे सर्वे में देरी और त्रुटियों की समस्या खत्म होंगी। बाहर रहने वाले भी बिना परेशानी के काम करवा सकेंगे।
हरियाणा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज शामिल हैं। चुनाव प्रचार के लिए ये टीम मोर्चा संभालेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ संबंधों में नया मोड़ लाते हुए शर्त रखी है कि रिश्ते सिर्फ निष्पक्षता और समानता पर ही बने रहेंगे। हाल ही में कई भारत विरोधी बयान देकर उन्होंने माहौल गरमा दिया है, जबकि भारत हिंदुओं के मुद्दों पर दबाव बना रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में आरक्षण समाप्ति पर टिप्पणी से नाराज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने चेतावनी दी है कि दलित समाज जूते मारो आंदोलन शुरू करेगा। अठावले ने राहुल की टिप्पणी को तीखा जवाब दिया है। पंजाब के 15 लाख से अधिक बुजुर्गों को केंद्र सरकार का तोहफा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पा सकेंगे। मोदी सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ते हुए जम्मू कश्मीर पर झूठ फैलाने से बाज आने और अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की हिदायत दी। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर की प्रगति पाकिस्तान को पच नहीं रही है। पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में मुर्दों के अंग बेचने से 200 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर। सीबीआई जांच में शवग्रहों में बड़ा घोटाले का खुलासा। अंगों की तस्करी बांग्लादेश तक फैली, कई निजी अस्पताल भी जांच के घेरे में। 45 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी डोडा में रैली करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में बदलाव और विकास का संदेश देगी। डोडा, जो कभी आतंकवाद से जूझता था, अब तेज विकास की राह पर है। पीएम मोदी अनुच्छेद 370, आतंकवाद और पाकिस्तान पर कड़ा संदेश देंगे। भाजपा के मिशन 50 को पंख मिलेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप सिंह से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। फर्श पर बैठकर टोपी पहनते हुए बोले, लग रहा है ना तुम बड़े हो। नवदीप ने 47.32 मीटर थ्रो से गोल्ड जीता था। पुरी में शराब परोसने का सरकार का फैसला पलटा। शंकराचार्य का विरोध रंग लाया। ओडिशा सरकार ने पूरी समुद्र तट पर शराब परोसने के लिए शेख के टेंडर रद्द किए। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के विरोध के बाद धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखने का निर्णय लिया। 1 लाख नौकरी, बेरोजगारों को 5,000 महीना और महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा चुनावी वादा। हिंडनबर्ग का आरोप, स्विस बैंकों में अडानी के 2600 करोड़ रुपए फ्रीज। अडानी ग्रुप बोला, सारे दावे झूठे, ये हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की कोशिश। जम्मू कश्मीर चुनाव की गर्मी में उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर रशीद के बीच जुबानी जंग तेज। रशीद ने तंज कसा, तुम वोट के लिए अपनी टोपी तक उतार देते हो। दोनों नेता आर्टिकल 370 और चुनाव को लेकर आमने सामने। मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को अजमेर दरगाह में दुनिया की सबसे बड़ी देग में 4000 किलो मीठे चावल पकाए जाएंगे। चावल का प्रसाद दुआ के बाद लोगों में बांटा जाएगा। खास आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण। कांग्रेस ने की जेपीसी की मांग। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से अडानी घोटाले की गहराई से जांच की अपील की और इस मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। मौसम अपडेट। एमपी और यूपी में भारी बारिश से 34 लोगों की मौत। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पानी भरने से 15 दिन के लिए काम बंद। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, ओडिशा सहित 5 राज्यों में 12 सेंटीमीटर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। रूस में दागी जा सकती है नाटो देशों की मिसाइलें। अमेरिका में बाइडेन ब्रिटिश पीएम के बीच बैठक। पुतिन बोले, हम जवाब देने को तैयार। गोवा में 20वीं समुद्री विकास परिषद की बैठक। 80 मुद्दों पर हल। 2 दिवसीय बैठक में बंदरगाह बुनियादी ढांचे से लेकर सुरक्षा, पर्यटन और कनेक्टिविटी तक 80 महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाधान किया गया, जो समुद्री विकास को नई दिशा देंगे। सेबी चीफ पर कांग्रेस का नया आरोप। कहा, जिस कंपनी पर सेबी की जांच, उससे 2 करोड़ रेंट लिया। बुच बोली, आरोप झूठा और परेशान करने वाला। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल के रिश्तेदारों पर रेड। एनआईए ने चाचा चाची को बुलाया चंडीगढ़। कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले के खिलाफ कार्यवाही। ज्ञानवापी तहखाने की छत पर नमाज होती रहेगी। हिंदू पक्ष ने रोकने की मांग की थी। वाराणसी कोर्ट में याचिका खारिज। मरम्मत पर भी रोक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान मेथनॉल टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें यूपी के 3 श्रमिकों की मौत हो गई और 3 घायल हुए। हादसे के बाद अग्निशमन दल ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। कल सेंसेक्स 71 अंक गिरकर 82,890 पर बंद, जबकि निफ्टी 32 अंक की गिरावट के साथ 25,356 पर बंद हुआ। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर शेयर्स में बिकवाली का दबाव रहा। मंडी में मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।